हेलो स्टूडेंट्स। अपने प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस डिस्कस किया था। जनरल इंट्रोडक्शन उसके बारे में करा था हम लोगों ने स्टडी, और कैसे रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, केमिकल इक्वेशन और रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में डिस्कस किया था। फिर केमिकल रिएक्शन के टाइप्स कितने होते हैं, मेजरली हमने उसको 4 टाइप्स में डिवाइड किया था। केमिकल कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। 2 टाइप की केमिकल रिएक्शंस को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था पिछले लेक्चर में। कॉम्बिनेशन और डिकम्पोजिशन को ब्रीफ में बता देती हूँ। कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइंड होना, मिलना किसी चीज़ का, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स जब आपस में मिलते हैं, केमिकल्स आपस में मिलते हैं जो बनाते हैं प्रोडक्ट, ऐसी रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यानी कि ब्रेकडाउन होना, यानी कि कोई एक केमिकल जब 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स के अंदर टूट जाता है, ब्रेकडाउन हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है, तो ये रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाती है। आज हम लोग पढ़ेंगे और भी कुछ रिएक्शंस के बारे में। एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जो 3rd टाइप की रिएक्शन मैंने आपको बताई थी, मेजरली जो हमने डिवाइड किया है वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? किसी की स्पेस को डिस्प्लेस कर देना, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे चले जाना, ठीक है ना। अगर मैं डेफिनेशन की फॉर्म में बोलूँ तो इसे हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं: ए टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच ए मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स प्लेस और इट्स कंपाउंड। ठीक है, कोई भी केमिकल रिएक्शन के अंदर जो हाईली रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो दूसरे लेस रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से हटा देता है, उसके कंपाउंड में से उसको निकाल कर खुद उसके साथ में ऐड हो जा रहा है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करा रही है, एक ही जगह पे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट है ये रिएक्शन। जैसा कि आपको एग्जाम्पल के अंदर दिखाई दे रहा है Fe+CuSO4। Fe किसका सिंबल है? आयरन का। CuSO4 कंपाउंड का नाम है कॉपर सल्फेट। तो जब ये कॉपर सल्फेट के अंदर हम आयरन को मिलाएंगे तो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो किसका हो रहा है? कॉपर का हो रहा है, यानी कि कॉपर जो है वो अलग हो जाएगा और आयरन सल्फेट के साथ मिलकर आयरन सल्फेट बना लेगा, कॉपर अलग हो जाएगा। यानी कि सल्फेट का, कॉपर का जो है वो डिस्प्लेसमेंट इस रिएक्शन के अंदर हुआ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है, एक और एग्जाम्पल भी इसमें दे रखा है, वो भी देख लीजिएगा। Pb+CuCl2, PbCl2 बनेगा, Cu बनेगा, लेड, Pb सिंबल है लेड का, CuCl2 का नाम है कॉपर क्लोराइड। तो जब इनकी रिएक्शन आपस में होगी, एक्वस सोल्यूशन है कॉपर क्लोराइड का, एक्वस का मतलब है पानी में घुला हुआ सोल्यूशन है कॉपर क्लोराइड का, इसमें जब लेड आप मिलाएंगे तो लेड डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को और खुद क्लोरीन के साथ कंबाइन हो जाएगा, लेड क्लोराइड बना देगा, साथ में कॉपर रिलीज हो जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है जी। पैटर्न कौन सा फॉलो हो गया इसके अंदर? AB+C, AB+C, लेकिन जब बनेगा एरो लगा के आगे क्या होगा? A+BC, मतलब A के साथ में जो B अटैच था उसे हटाकर वो क्या नाम, B C के साथ कंबाइंड हो गया, तो AB+C = A+BC, ये वाला पैटर्न इसके अंदर फॉलो होगा। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी 4th टाइप की, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसा कि आपने डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा है कि एक जगह से अपनी स्थान से हटा देना, लेकिन एक ही पॉइंट पर हो रहा है ये। डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों 2 जगह पर ये डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ठीक है ना। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें कि 2 जगह पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाती है। जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम HCl में मिलाएंगे तो सोडियम क्लोराइड बन रहा है, वाटर बन रहा है। सबसे सिंपल एग्जांपल इसी का लिया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होता है NaOH। जब NaOH को HCl के साथ मिलाएंगे तो NaCl के साथ मिल जाएगा और H इसमें से निकल के HCl में से H2O बना देगा, तो डबल डिस्प्लेसमेंट। आपके सामने भी एक रिएक्शन इसमें लिखी हुई है Na2SO4, इसका नाम है, कंपाउंड का नाम है सोडियम सल्फेट। एक्वा सोल्यूशन है प्लस बेरियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन है, दोनों को मिला दिया जब हमने, सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के एक्वा सोल्यूशन को जब मिलाया तो क्या बनेगा? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बन जाएगा। यानी कि बेरियम के साथ में जो सल्फेट है वो किससे अटैच हो गया? सोडियम के साथ में जो सल्फेट है वो बेरियम से अटैच हो गया, बेरियम के साथ जो क्लोराइड है वो सोडियम से अटैच हो गया, 2 जगह पे डिस्प्लेसमेंट हुआ है, तो इसलिए इस रिएक्शन का नाम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। इसके अलावा भी कुछ इम्पॉर्टेंट स्पेशल रिएक्शंस हम कह सकते हैं जिनके बारे में आप इस चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे।
तो ये जो स्पेशल रिएक्शंस हैं ये क्या हैं? 3 तरह की रिएक्शन आप कह सकते हो स्पेशल, और भी 3 तरह की ही क्यों कहें हम, और भी रिएक्शंस हैं जिनको कि सबको वन बाय वन मैं आपको बताऊंगी ब्रीफली, जितना आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली है। तो 3 तरह की कुछ स्पेशल रिएक्शन, जैसे कि मैंने कहा, थर्मोकेमिकल इक्वेशंस रिएक्शंस, फोटोकेमिकल रिएक्शंस और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शंस। इनके बारे में हम थोड़ा सा ब्रीफली स्टडी कर लेते हैं। थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्या चीज़ है? थर्मो का मीनिंग होता है हीट, केमिकल इक्वेशन आपको पता है क्या है। तो जब किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर हीट इन्वॉल्व होती है तो इस टाइप की रिएक्शन कहलाती है थर्मोकेमिकल रिएक्शंस। जब किसी भी इक्वेशन में किसी भी रिएक्शन के अंदर हीट इन्वॉल्व होती है तो इस टाइप की रिएक्शन थर्मोकेमिकल कहलाती है। एक बहुत कॉमन एग्जांपल है जो मैं आपको समझाऊंगी, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 जिसका कि फॉर्मूला है। कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो क्या बनता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, CaO प्लस CO2 ये बनता है। थर्मोकेमिकल रिएक्शन है क्योंकि इसके अंदर क्या है? हीट इन्वॉल्व हो रही है। ठीक है ना। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल है ये, जो अक्सर हम देखते हैं। ये कहलाती है थर्मोकेमिकल रिएक्शन क्योंकि इसके अंदर हीट इन्वॉल्व, गर्म किया गया है। इसी तरह से आपके इसमें PDF जो मैंने बनाई है इसमें भी सामने आप देख सकते हैं कि वाटर है, लिक्विड फॉर्म में है, जब इसको गर्म करेंगे तो गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि एनर्जी इसके अंदर इस्तेमाल हो रही है, हीट कर रहे हैं हम इसको। तो ये भी किस टाइप की रिएक्शन हो गई? थर्मोकेमिकल टाइप की रिएक्शन हो गई। सेकेंड टाइप की रिएक्शन है आपकी फोटोकेमिकल रिएक्शन। बहुत ही कॉमन नाम है, आपने एक टर्म सुनी होगी फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के केस में आपने पढ़ी होगी रिएक्शन। जो फोटोसिंथेसिस है एक पूरी रिएक्शन उस पूरी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बता देती है। ठीक है। तो फोटो का मतलब होता है लाइट, यानी कि क्या हुआ? इस रिएक्शन के अंदर, इस केमिकल रिएक्शन के अंदर लाइट इन्वॉल्व होती है। ठीक है, जो लाइट इन्वॉल्व होती है, इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या है? फोटोकेमिकल रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें कि लाइट इन्वॉल्व होती है। रिएक्शंस दैट टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट आर नोन एज फोटोकेमिकल रिएक्शन। सबसे कॉमन एग्जांपल फोटोसिंथेसिस का सामने लिखा हुआ भी आप देख सकते हैं। 6CO2 प्लस 6H2O, C6H12O6 प्लस 6O2। 6CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस 6H2O क्या है? वाटर है। एरो लगा हुआ है, लेकिन एरो पर हमने यहाँ पर इसमें लिखा हुआ नहीं है इन्होंने, अदरवाइज एरो पे लिखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप ये रिएक्शन लिखेंगे एरो पे जरूर लिखेंगे सनलाइट। तो सनलाइट की प्रेजेंस में CO2 और H2O मिलकर क्या बना रहे हैं? ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला है, साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है। ठीक है, तो ये इसमें क्या इन्वॉल्व हो रहा है? सनलाइट। ये रिएक्शन बिना सनलाइट के हो ही नहीं सकती है, पॉसिबल ही नहीं है। तो जिस रिएक्शन के अंदर सनलाइट इन्वॉल्व होती है, लाइट इन्वॉल्व होती है, उस रिएक्शन को हम फोटोकेमिकल रिएक्शन कहते हैं। अब तीसरी तरह की रिएक्शन देख लीजिए, इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन में आप क्या देखेंगे? सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रो वर्ड आ गया, दैट मीन्स देयर इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी के इन्वॉल्वमेंट से जो रिएक्शन हो रही है वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है। इलेक्ट्रिसिटी जिस रिएक्शन में इन्वॉल्व है वो इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन कहलाती है। बहुत ही कॉमन एग्जांपल वाटर ले सकते हैं आप। जब वाटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है तो वाटर मॉलिक्यूल स्प्लिट होता है, टूटता है, टूटकर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट होता है, H2 प्लस O2। H2O इज इक्वल टू H2 प्लस O2 बन जाता है। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है? इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन, या फिर इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिएक्शन भी कहते हैं। लिटिक माने ब्रेक डाउन होना, तो इलेक्ट्रोलिटिक भी कहलाती है, इलेक्ट्रोकेमिकल भी, कुछ भी आप कह सकते हैं इसको। जिस रिएक्शन में इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है वो इलेक्ट्रो केमिकल है, जिसमें लाइट इन्वॉल्व है फोटोकेमिकल है, जिसमें हीट इन्वॉल्व है थर्मोकेमिकल इक्वेशन होगी, रिएक्शन होगी। ठीक है जी, अब इनके बारे में तो आपको चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसके बाद मैं एक चीज़ और बताऊंगी आपको, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक टाइप की रिएक्शन क्या होती है। एक्सोथर्मिक और क्या होती है? एंडोथर्मिक रिएक्शन। थोड़ा सा इस पर मैंने समरी भी लिख रखा है ये देखिए। हाँ जी, तो इसमें क्या है? एक और तरीके की रिएक्शन है जिसे कि हम एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक बोलेंगे। एंडोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली क्या होती है? एक्सोथर्मिक क्या होती है? सबसे पहले एक्सोथर्मिक बताती हूँ मैं। ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी निकल रही है, बस इतना याद रखना। एक्सो माने बाहर की तरफ निकल रही है, एंडो माने अंदर आ रही है। तो एक्सो का मतलब ये है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी बाहर निकल रही है वो रिएक्शन एक्सोथर्मिक रिएक्शन है।
ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी सप्लाई करी जा रही है यानी कि यूज हो रही है रिएक्शन के अंदर, वो क्या कहलाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाती है। लिखा हुआ भी है आपके इसमें डेफिनेशन में। एक्सोथर्मिक में देखिए लिखा है, एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस रिलीजेज हीट, ठीक है ना। रिलीजेज हीट का मतलब क्या है? एनर्जी निकल रही है इसमें। एंड कॉजेज द टेम्परेचर ऑफ द इमीडिएट सराउंडिंग टू राइज, और जिससे क्या होता है, जब एनर्जी निकलेगी तो बाहर के चारों तरफ का एनवायरनमेंट जो है, जो टेम्परेचर जो है एनवायरनमेंट का, वो बढ़ेगा। लेकिन देखिए एंडोथर्मिक में लिखा है, एन एंडोथर्मिक प्रोसेस एब्जॉर्ब्स हीट। जब हीट सराउंडिंग से कोई रिएक्शन लेगी तो आसपास हीट लेने से क्या होगा, वहाँ कूलिंग इफेक्ट आएगा, तो आसपास की सराउंडिंग जो है वो कूल हो जाएगी, ठीक है ना। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट बाहर निकलती है जिससे सराउंडिंग जो है वो गर्म हो जाती है, टेम्परेचर रेज हो जाता है वहाँ का। और एंडोथर्मिक में सराउंडिंग से जो हीट है वो एब्जॉर्ब हो रही है, तो आसपास की सराउंडिंग कूल हो जाती है। ये थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों के अंदर। एक कॉमन सा एग्जांपल आप देखिए, एक्सोथर्मिक के अंदर एग्जांपल दिख रहा है आपको, ग्लूकोज प्लस 6O2। ये वही रिएक्शन जो भी फोटोकेमिकल में आपने पढ़ी है, उसकी अपोजिट है ये फोटोसिंथेसिस की अपोजिट, यानी कि रेस्पिरेशन प्रोसेस जो होता है प्लांट्स के अंदर, ये वो प्रोसेस है। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन हो रहा है। इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है, एनर्जी हीट भी रिलीज होती है, 6CO2 प्लस 6H2 प्लस एनर्जी रिलीज होती है इसके अंदर, तो ये एक्सोथर्मिक है। एंडोथर्मिक का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हैं। एंडोथर्मिक का एग्जाम्पल होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट बहुत कॉमन सा एग्जांपल है ये भी। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला है। जब हम CaCO3 को हीट करेंगे, गर्म करेंगे, तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है। देखिए एंडोथर्मिक में मैंने आपको बताया है कि हीट एब्जॉर्ब करेगी, यानी कि हमें हीट देना पड़ेगा, इसको सप्लाई करना पड़ेगा। तो CaCO3 को जब हमने हीट सप्लाई किया, गर्म करा, तो वो CaO प्लस CO2 में कन्वर्ट हो गया, एंडोथर्मिक रिएक्शन। ऊपर वाली रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, तो वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी, ठीक है। इसके अलावा एक और टाइप की रिएक्शन होती है जिसे हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। हाँ जी, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंदर क्या होता है, आई थिंक दैट इज़ इन अनदर PDF। शायद वो ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन जो है वो दूसरी PDF में है, तो ठीक है, हम दूसरी नेक्स्ट लेक्चर में उसे स्टडी करेंगे। आज के लिए इतना ही, बस वही मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि हम लोगों ने केमिकल रिएक्शंस 4 टाइप की पढ़ी हैं। कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसके अलावा भी मैंने आपको 2-3 तरह की स्पेशल टाइप की रिएक्शंस बताई हैं, जैसे थर्मोकेमिकल रिएक्शन बताई है मैंने आपको, और फोटोकेमिकल रिएक्शन बताई है मैंने आपको, और इलेक्ट्रोकेमिकल रिएक्शन बताई है। इसके अलावा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस पढ़ी हैं आप लोगों ने। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे।